मेरे चैनल के एक और वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक सोर्स के बारे में, जिसमें है कि आपको जितने भी बैंक्स के कस्टमर केयर के नंबर होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी होते हैं, सारे आपको एक ही जगह पे मिलेंगे। और ये सोर्स क्या है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। ये ऐसा सोर्स है जिसको आप बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, अपने दोस्ती यारी के साथ, फैमिली के साथ बात करने के लिए यूज करते हैं, अपना उनके के साथ बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो व्हाट्सएप के जरिए आप जितने भी बैंक के कॉन्टैक्ट डिटेल होते हैं और आपसे फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं कि यूपीआई क्या है, मतलब जितने भी प्रकार के लिमिटेड सवाल, मतलब सारे सवाल तो नहीं, लेकिन जो उस चीज़ में अवेलेबल है उनके सारे सवालों के जवाब आप पा सकते हैं, सीख सकते हैं कि कौन चीज़ क्या है, कैसे काम करता है। आपके सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे आपको। तो व्हाट्सएप के जरिए इस बार मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बैंकों का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है निकाल सकते हैं, उनके ईमेल आईडी निकाल सकते हैं। और आपको कुछ भी अगर थोड़ा सा भी संदिग्ध लगे तो एक बार आप उनके वेबसाइट में जाकर वेरीफाई कर ले कि जो ये चीज़ है व्हाट्सएप में, क्या वो सही है या गलत है। तो इस वीडियो में यही होने वाला है कि आपको बताएंगे कि कैसे आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट डिटेल निकाल सकते हैं, अपने जो भी फाइनेंस से रिलेटेड सवाल होते हैं पूछ सकते हैं। तो सारा चीज़ बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपको वीडियो अच्छा लगेगा। कोई भी रिलेटेड आपका सवाल होगा तो आप इससे सीख पाइएगा। फिर नेक्स्ट टाइम में आपको कोई सवाल होगा तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से चैट करके उस चीज़ को सीख पाइएगा और कस्टमर केयर का डिटेल निकाल पाइएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में, आपको बताते हैं कैसे क्या और कब करना है कॉन्टैक्ट डिटेल प्राप्त करने के लिए और भी सवाल के जवाब पाने के लिए। तो फाइनली हम लोग मोबाइल स्क्रीन में आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे डिजी सारथी में चैट करना है। इसी में आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको व्हाट्सएप में मिलेंगे और ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन रहता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे आना है और ये जो नंबर है इसको अपना मोबाइल में सेव कर लेना है। अगर आप नंबर नहीं सेव करना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा दिया है, वो लिंक को आप जैसे दबाइएगा तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर स्विच कर देगा। तो इस नंबर को आपको सिंपली सेव कर लेना अपने मोबाइल पर। देख सकते हैं ये जो नंबर दिख रहा है इसको। उसके बाद नंबर सेव करने के बाद इनका चैटिंग में आ जाना है और फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको हाई लिखना है। या फिर मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा इधर उधर लिख चुके हैं और अब आपको समझ में नहीं आ रहा फिर से शुरुआत कैसे करें, तो आपको सिंपली यहाँ पे रीसेट लिखना है और यहाँ पे सेंड कर देना है। तो अब आपका स्टार्टिंग होगा, जब आप फर्स्ट टाइम आएगा तब भी सही होगा। रीसेट दीजिएगा, जैसे आप गड़बड़ा जाते कभी तो रीसेट लिख के आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपका स्टार्टिंग होगा यहाँ से। उसके बाद सिंपली आपको हाई लिखना है। हाई लिखने के बाद आपका जो फेवरेट लैंग्वेज रहेगा जिसमें आप कंफर्टेबल है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि डू नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक पैन कार्ड, मतलब ये जितना भी चीज़ लिखा हुआ है ये चीज़ आपको किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कंटिन्यू एंड अबाउट, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है और कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन में जाना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब सारे सवालों का आप जवाब जान सकते हैं। फिर से एपीएस, आधार, भीम यूपीआई के रिलेटेड जितने भी सवाल है यहाँ पे मिल जाएंगे। आईएमपीएस से रिलेटेड मिल जाएंगे, एनएफसी टैग, मतलब यहाँ पे बहुत सारे हैं। अगर कुछ आपका कुछ इनमें से कुछ अलग है तो आप अदर में भी जाके टाइप कर सकते हैं, अगर उनका होगा तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग एक दो सवाल करके देख लेते हैं कैसे पता चलता है। चलिए हम लोग पहले भीम यूपीआई वाला में ट्राई करते हैं। ये आ गया। अब देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूपीआई एंड भीम यूपीआई। तो इस सवाल का आपको जवाब देगा कि ये क्या है। आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपका आंसर आ गया कि 24/7 रियल टाइम इंट्रोपरेबल प्लेटफॉर्म दैट अलाउ यूजर टू लिंक देयर वेरियस बैंक अकाउंट टू मेक इंट्रा बैंक पेमेंट एंड इंस्टेंट ट्रांसफ़र द फंड बिटवीन टू बैंक यूजिंग द यूपीआई ऐप। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं और उनके आपके जवाब भी मिल जाएंगे। जो चीज़ आप समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। उसके बाद आपको येस कर देना है कि आपके पास क्या कोई और क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर से आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर से ये मेन्यू है, इसके अंदर जाएंगे तो आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं कि आप बैंक का डिटेल कैसे निकाल सकते हैं। मतलब आप कभी कभी होता है कि हम लोग का ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है या किसी कारण से हम लोग को कस्टमर केयर से बात करना रहता है, तो गूगल में हम लोग सर्च करते हैं तो बहुत बार फ्रॉड का भी नंबर निकल जाता है। लेकिन ये एक ऑथेंटिक मतलब तरीका है जिसमें आपको गलत नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो साइट है गवर्नमेंट, मतलब ये जो साइट नहीं, ये जो ऐप है और ये जो साइट है गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया है, डिजिटल साथ। तो इसमें आपके सारे इन्फॉर्मेशन मिलते। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको जाना है बैंक एंड इंस्टीट्यूशन और सेंड करना है।
उसके बाद आपको जिस भी बैंक का कस्टमर केयर का नंबर चाहिए बस सिंपली उसका नाम लिख देना है। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, देना बैंक सबसे फर्स्ट लिखता हूँ मैं, देना बैंक, जो कि अभी शायद मर्ज हो चुका है। देखते हैं क्या निकलता है रिजल्ट। तो देख सकते हैं ये उसका कस्टमर केयर का डिटेल निकल गया। अब यहाँ से आप फीडबैक दे सकते हैं इनको कि इनका जो आंसर दे रहे हैं कितना एक्यूरेट है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं इनको दे देता हूँ। उसके बाद अब यहाँ से फिर से रीसेट लिख कर आपको कंजर्वेशन को फिर से रीस्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे अब मेन्यू लिखते हैं, देखते हैं मेन्यू लिखने से आता है कि नहीं डायरेक्ट मेन्यू। हाँ देखिए आ गया। तो डायरेक्टली आप मेन्यू लिख सकते हैं। फिर से यहाँ से जाना है आपको, दूसरा बैंक का चाहिए, फिर बैंक में जाइए और सेंड कीजिए। उसके बाद यहाँ अब हम लोग लिखते हैं SBI, जो बहुत पॉपुलर बैंक है। तो देख सकते हैं ये ओरिजिनल कॉन्टैक्ट डिटेल है SBI का और ये बहुत बेहतरीन है। यहाँ से आप डायरेक्ट कस्टमर केयर वाला वेबसाइट में भी जा सकते हैं, लिंक वगैरह भी मिल जाता है। उनका जो ईमेल आईडी रहता है, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, वो भी मिल जाता है। आपको यहाँ पे गिव फीडबैक मारना है, फिर आपको जो भी पसंद लगे उतना रेटिंग्स इनको दे देना ताकि ये अपना जो भी सर्विस रहे उसको इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद आपको यहाँ फिर से मेन्यू लिखना है, किसी और बैंक का चाहिए तो फिर से यहाँ ऑप्शन में जाना है। फिर यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बैंक इंस्टीट्यूशन और उसके बाद आपको सेंड करना है। फिर से आपको कोई बैंक का नाम लिखना है। चलिए बॉब लिख लेते हैं हम लोग, ट्राई कर लेते हैं वेरियस, देखते हैं कितना अच्छा से बताता है। तो देख सकते हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर केयर नंबर है। आप अगर कुछ डाउट लगे तो इनका वेबसाइट में जाकर मैच कर सकते हैं कि ये सही है कि यहाँ भी कुछ फेक देख रहा है। तो यहाँ से भी आपको कुछ डाउट लगे तो पहले एक बार इनका साइट में जाकर चेक कर ले, लेकिन यहाँ पर हमको लगता है कि सही जानकारी रहता होगा। अब एक बार इस पे जा लेते हैं। अब चलिए कुछ और सवाल ट्राई करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको किसी भी बैंक का कस्टमर केयर उनका ईमेल आईडी चाहिए तो आप कहाँ से ला सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं, इनमें से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे अदर में जाके देखते हैं हम लोग। कुछ भी सवाल लिख के देखते कितना एक्यूरेटली जवाब देते हैं। तो देख सकते हैं ये मनी ट्रांसफ़र पे के बारे में पूरी बता दिया जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ पे यस करना है। फिर से आपको क्वेश्चन में जाना है, फिर अदर जाना है। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में यहाँ से आप पूछ सकते हैं, मे बी एक्यूरेट आंसर आपको मिल सकता है। तो चलिए इस बार हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फेल ट्रांजेक्शन होने पर क्या करें। आई एम सॉरी। देखिए जो भी क्वेश्चन ये आपका नहीं समझ में आएगा तो ऐसे लिख देंगे। तो आप इस प्रकार से कोई भी सवाल हो यहाँ से पूछ सकते हैं, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और आपका जितने भी प्रकार के क्वेरीज रहते हैं, देखिए यहाँ पे इतना सारा क्वेरी सपोर्टेड है और मतलब फाइनेंशियल से जितने भी इशू होते हैं लगभग इनमें सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। और ये सबसे बेस्ट है बैंक और इंस्टीट्यूशन का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है ये वाला, इससे कि आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ से नहीं मिल सकता आपको। और आप इनका वेबसाइट में अगर कुछ भी डाउट लगे तो आप वेरीफाई कर ले। तो इस प्रकार से आप व्हाट्सअप से ही अपना सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड सारे आप उनके आंसर यहाँ पे पा सकते हैं और कस्टमर केयर का डिटेल भी पा सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा इस चीज़ को समझने में कि व्हाट्सअप से आप कैसे कॉन्टैक्ट डिटेल बैंक का निकाल सकते हैं और जो फाइनेंस से रिलेटेड सवाल होते हैं उनको आप कैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरी है हमें। तो चलिए अब आपके लिए ऐसे ही नया कंटेंट लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आप आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग और न्यू कंटेंट के साथ।